सीबीआई पूछताछ के लिए सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को दोबारा से बुला सकती है। चाबी बनाने वाले से भी पूछताछ की जा सकती है। पुराने कुक और अकाउंटेंट को भी बुलाने की तैयारी है। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का कबूलनामा, खुद ही अंडरवर्ल्ड डॉन के कराची के 3 पते बताए। दाऊद के खाते सील करने के आदेश पाकिस्तान ने पहली बार माना। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद को अपने यहां पनाह दी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ को यूपी पुलिस बलरामपुर लेकर गई। बलरामपुर के रहने वाले आतंकी यूसुफ की दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले की योजना थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी पिछले 5 से 6 साल से आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी अबू यूसुफ के कई नाम हैं। आतंकी बम लगाने की फिराक में था। पूछताछ में आतंकी अबू यूसुफ का खुलासा, वो सीएए का बदला लेना चाहता था। आतंकी ने 15 अगस्त को हमले की साजिश की थी। बलरामपुर में हमले की प्रैक्टिस भी की थी। भारत के खिलौना बाजार पर चीन का वर्चस्व तोड़ने की तैयारी पूरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और परशुराम पर राजनीति करने वाले विपक्षी पार्टियों को विधानसभा में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही सबको राम परशुराम याद आ गए। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो समाज को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में मोहर्रम पर घर में ताजिया रखने की इजाजत दी गई। मजलिस में भी 5 के बजाय 30 लोगों को शिरकत करने की मंजूरी दी गई। मांगे मनवाने पर मौलाना कलवे जवाद ने धरना खत्म किया। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। हादसे में 2 मजदूर जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से हादसे की आशंका। हरियाणा के पंचकूला में होमगार्ड के आईजी पर एक महिला और उनके परिवार से बदतमीजी का आरोप के मुताबिक आईजी शराब के नशे में जबरन एक घर में घुस गए और घर वालों के साथ धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले आई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक भारत कोरोना की वैक्सीन हासिल कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दुनिया भर में करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में आखिरी चरण में है वैक्सीन का काम। कोरोना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरैक्टिव गेम और वीडियो स्पॉट जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटरैक्टिव गेम दी कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया। कोरोना पर आधारित ये दुनिया का पहला इंटरैक्टिव गेम है। जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मरीज सामने आए, जबकि संक्रमण की वजह से 945 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। निचली बस्तियों में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। बाढ़ की वजह से पशु परेशान हैं। वहीं शिप्रा नदी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया। हालांकि बचाव दल ने कोशिश की, लेकिन टैंकर बहने से बचा नहीं पाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई बारिश का असर अभी भी दिख रहा है। कल शहर के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सांसद शंकर लालवानी और बड़े अधिकारी निकले। सिकंदराबाद इलाके से लोगों के नाव से निकाला गया। अयोध्या में सरयू का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। हालात ये हैं कि तमाम निचले इलाकों में पानी भर चुका है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों ने बताया, सरयू नदी इस वक्त खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की। पकड़े गए बदमाश की 6 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। यूपी के रामपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर से एक देसी राइफल, 16 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अधबने तमंचे जब्त हुए। यूपी के सीतापुर में दीवार के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पूर्व प्रधान और उसके बेटे पर आरोप। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। राजस्थान के जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। एक पटवारी को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पटवारी ने घूस मांगी थी। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। वाराणसी के गंगा प्रदूषण ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक से क्लोरीन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से 4 लोग बेहोश हो गए। गैस लीक होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू। 104 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। 3 दिन से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे लोग। मोटर मार्ग अभी भी बंद है।
श्रीनगर के डल झील में दिखा स्कीइंग का नजारा, लोग मोटर बोट से मस्ती करते दिखे। कोरोना काल में राहत भरी तस्वीरें, अभी भी सैलानियों का इंतजार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक दिन के गणपति का विसर्जन किया गया। पहले दिन की पूजा के बाद लोगों ने विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर गणपति विसर्जन किए। विशाखापट्टनम दक्षिण के विधायक ने भी मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गणेश उत्सव के मौके पर कम लोग जमा हुए। कोरोना वायरस की वजह से सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। उत्सव के दौरान कार्यक्रम नहीं होने से निराश हुए लोग। लंदन के ऐतिहासिक टावर ब्रिज को खराबी के चलते खुला छोड़ना पड़ा। 1 घंटे तक यातायात बाधित रही। टेम्स नदी के नीचे से जहाजों को पार कराने के लिए खोला गया ये पुल अचानक से खराब हो गया और ये काफी देर तक बंद नहीं हो पाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.